आपने C-295 एयरक्राफ्ट का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि सितंबर में इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा पहला C-295 विमान। जानिए क्या है प्लान, आपको बताएं प्लानिंग क्या है। इंडियन एयरफोर्स को सितंबर महीने में नया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। पहले इस प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हो रही थी, लेकिन अब यह तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। इस विमान का नाम है C-295 या एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वैसे तो यह विमान स्पेन की कंपनी ने बनाया है, लेकिन भारत में इसे टाटा बनाएगी। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। भारत में भी इस विमान का निर्माण होगा। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, उसके बाद बाकी के 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL बनाएगी। यह निर्माण प्रक्रिया स्पेन और भारत के बीच पार्टनरशिप के तहत होगी। टाटा इसके लिए गुजरात के बड़ोदरा में फैक्ट्री बना रहा है। यह फैक्ट्री 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। ये होगी ज़बरदस्त बात। 56 विमानों की निर्माण की डील अक्टूबर 2021 में हुई थी। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती आई है। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान बेहद ज़रूरी हैं, ताकि सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके सुरक्षित तरीके से। इसमें C-295 कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मदद मिलेगा। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिसमें C-130J सुपर हरकुलस और विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर 3 भी शामिल है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले ली है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। C-295 विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 एवरोज विमान की जगह लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन से आए एंटोनोव AN-32 को बदला जाएगा। स्पेन में प्लेन बनाना आसान है, भारत में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। क्या कारण है? एयरबस के लिए स्पेन में 16 विमान बनाना आसान है, क्योंकि ये उनके दशकों पुरानी फैक्ट्री में बनेंगे। एयरबस की टीम के लिए अगली चुनौती, अब ये चुनौती हमने स्वीकार भी कर ली है। जब वो भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएंगे, क्योंकि भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 2026 से 2031 तक है। भारत में C-295 प्रोग्राम के प्रमुख जॉर्ज टामारिट ने कहा कि यह पहली बार है जबकि किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। यह एयरबस के लिए चैलेंजिंग है। हैदराबाद में फैब्रिकेशन, बड़ोदरा में असेंबलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इधर अगर हम भारत में विमान को लेकर क्या काम हो रहा है तो आपको बताएं, टाटा ने पिछले साल नवंबर में 40 C-295 विमानों के लिए मेटल कटिंग काम शुरू कर दिया है। और आपको बताएं कि हैदराबाद फ़िलहाल इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है और वहाँ पर कई अन्य पार्ट्स को भी जमाया जाएगा। एयरफ्रेम के हिसाब से जोड़ तोड़ शुरू होगी। टेल से लेकर फ्यूज़लेज तक टाटा की हैदराबाद फैसिलिटी एयरक्राफ्ट के प्रमुख हिस्सों को फैब्रिकेट करेगी। इसके बाद उसे बड़ोदरा भेजा जाएगा। क्या ज़बरदस्त बात है। बड़ोदरा में प्रत्येक C-295 विमान को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें इंजन लगेगा,
इलेक्ट्रॉनिक्स सेट किए जाएंगे। इसके बाद उसे वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। योजना ये है कि हर साल 1 दर्जन विमान बनाकर वायुसेना को सौंपे जाएंगे। क्या ज़बरदस्त बात है। धीरे धीरे विमान में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाएगी। माना जा रहा है कि 32वें नंबर का विमान स्वदेशी होगा। यह विमान कई एयरबेस से काम करेगा, लेकिन शुरुआती बेस वडोदरा ही होगा। आगरा में बन रहा क्रू ट्रेनिंग सेंटर। इस साल मार्च में इंडियन एयरफोर्स और एयरबेस के अधिकारियों ने आगरा एयरबेस में C-295 क्रूज ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि पूजन भी कर दिया है। ये सेंटर 2024 तक तैयार हो जाएगा। स्पेन में बनने वाले C-295 विमानों में कई भारतीय कंपनियों के पार्ट्स लगे रहे हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रडार और मिसाइल वार्निंग सिस्टम, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। 8 मई 2023 को पहले विमान ने स्पेन के आकाश में उड़ान भरी थी, जबकि दूसरे एयरक्राफ्ट पर काम शुरू हो गया था। अब यह फाइनल असेंबली में है। एयरबस 7 विमानों की डिलीवरी 2024 तक कर देगा। आखिरी 8 विमानों को 2025 तक देगा। इसके 1 साल बाद भारत में बना C-295 विमान तैयार हो जाएगा। फिर साल 2030 तक यही से इन विमानों का निर्माण और सप्लाई होती रहेगी। नौसेना, BSF और कोस्ट गार्ड भी ले सकती हैं विमान। भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ये चाहती है कि आखिरी के 9 विमानों को समुद्री निगरानी के हिसाब से बनाया जाए। हो सकता है कि इन विमानों के लिए BSF भी सामने आए, वह भी कुछ विमानों का ऑर्डर दे। इस फैक्ट्री में बनने वाले विमानों के निर्माण से भारत में निजी विमान निर्माण कंपनियों के लिए नया युग शुरू हो जाएगा। इससे तत्काल 15,000 स्किल्ड जॉब और 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार समाचार मिलने की